हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आज जो 12 जनवरी को जो सीटेट के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को एक एक करके चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक तर्कना में शामिल है। क्या शामिल है? सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना। निगमनात्मक तर्कना में जो शामिल है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कना शामिल है। कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने का दौरा बढ़ाया जा सकता है। तो कैसे बढ़ाया जा सकता है देखेंगे। रोजमर्रा की भाषा गणितीयकरण, स्थिति भाषा, भाषा गणितीय, समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। देखिए इस सब को जो है ना, इस सब ऐसे तीर ला के ऑप्शन दिया गया था और मैं आपको इस नीचे डैश देकर बता रहा हूँ, लेकिन यह ओरिजिनल में जो है जो क्वेश्चन प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में उन प्रश्नों में जो है रोजमर्रा की भाषा के ठीक सामने के बाद ऐसे तीर लगा हुआ था, फिर गणितीयकरण स्थिति भाषा के बाद तीर लगा हुआ है, फिर समस्या समाधान की भाषा के बाद ऐसे तीर लगा। मैंने किसके बाद कौन सा होगा? तो सबसे पहले रोजमर्रा की भाषा होगा, फिर गणितीयकरण स्थिति भाषा होगा, फिर गणितीय समस्या समाधान की भाषा होगा और सबसे अंतिम में प्रतीकात्मक भाषा होगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? तो अक्टूबर से दिसंबर। बिहार राज्य के लोगों को लिए मधुमक्खी जो पालन करने का सबसे अच्छा समय है, लास्ट के जो 3 महीने होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो है लास्ट के 3 महीना जो है बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा अवधि होता है। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है? सही है यही है कि बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार कहना है कि बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण जो है एक मुख्य तरीका है। सिद्धांत चित्र किसके द्वारा नवीन अवधारणाओं के समझ बढ़ाते हैं? तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं की व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं। प्रश्न देखने में यह बहुत बड़ा है, रेगिस्तानी उपमल, लेकिन इसका आंसर उतना ही छोटा है। इसको मैं आपको एक एक करके इसको बारीकी से समझा रहा हूँ, देखते रहिए। रेगिस्तानी ओक क्या है? एक पेड़ है। रेगिस्तानी ओक क्या है? एक पेड़ है जिसकी जड़ें जो है रूट्स होते हैं उस गहराई तक जमीन में भीतर तक जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। देखिए सामान्यतः जो है जितने भी रूट्स रहते हैं उन सब का भी यही काम है कि वो मतलब कि लगभग रूट्स जो होते हैं ज़मीन में पानी तक पहुंचते हैं, एकदम बहुत गहराई तक जाते हैं। लेकिन इसका कुछ विशेष कार्य है। इस पेड़ की जड़ें की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। देखिए यह पेड़ जितना लंबा होता है उसका 30 गुना गहरा इसका जड़ होता है। वैसे यह पेड़ बहुत लंबा नहीं होता है, नॉर्मल 5 फीट के आसपास होता है। अगर मान लीजिए अगर यह 5 फीट का पेड़ है तो इसका जो रूट्स होंगे वो 150 फीट गहरा होगा। अगर 10 फीट का पेड़ तो इस बहुत छोटा होता है, 2.5-3-5 फीट तक ही रहता है। अगर मान लीजिए अगर एजम्पशन करना है कि अगर 10 फीट का पेड़ होगा तो इसका जो 30 गुना अधिक गहरा इसका रूट्स होंगे। तो यही है। और यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? पूछा जा रहा है कि इस तरह का जो पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है जिसकी जड़ें जो है उसकी पेड़ की लंबाई से 30 गुना अधिक गहरा होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। नाम है रेगिस्तानी ओक लेकिन पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। गणित में अधिक निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? देखिए निदानात्मक परीक्षण जब होगा तो सबसे उचित तरीका से जो है परीक्षण किया जाएगा। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि यह निम्नलिखित में से किस एक के अवसर उपलब्ध कराती है? देखिए मानसिक संगणना संबंधी प्रतिक्रियाओं का विकास क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। यही इस प्रश्न का एकदम सही जवाब है। माउंट एवरेस्ट से फिर क्वेश्चन रिपीट हो गया है।
पहले आया था कि सागरमाथा से संबंधित, मतलब सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को जो नेपाल में कहा जाता है वह सागरमाथा। क्या है? सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट का ही नेपाल में नाम है सागरमाथा। और आज फिर माउंट एवरेस्ट से प्रश्न आ गया कि माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन को चुनिए। तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 89,900 मीटर है, मतलब 8900 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है। इसको ध्यान में रखिएगा, यह डेटा कई बार पूछ चुका है कि कितना ऊंचा है, तो यह 8900 जो है मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह कहाँ पर है? तो नेपाल का एक भाग है माउंट एवरेस्ट। नेपाल में इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है? सर्जन। सर्जन पर जो है अधिक समय देने के लिए प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को कहा जाता है। यह प्रश्न भी रिपीटेड है, पहले प्रीवियस ईयर आ चुके हैं कि निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके सही दिए गए हैं। सबसे पहले खाना को सेकना है, फिर तलना है, तब भुनना है। यह जो है लगातार इस तरह से प्रोसेस करने पर जो है खाना पकाने का सबसे जो है बिल्कुल सही मेथड यही है कि सबसे पहले सेकना है, फिर तलना है, फिर भुनना है। जो लोग इस तरह के ऑप्शन को क्लिक करके आए हैं उनका बिल्कुल जवाब सही, उनका 1 नंबर जो है एग्जाम में बढ़ गया है। कांसा। कांसा संबंधित है, कांसा को इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है दो धातुओं का मिश्रण है। कौन कौन सा है? देखिए कांसा दो धातु का मिश्रण होता है। किस किस से मिलकर के यह बनाया जाता है? तो तांबा और टीन। तांबा और टीन का मिश्रण जो है ब्रॉन्ज के निर्माण हेतु प्रयोग किया जाता है। दो धातु का मिश्रण है। देखिए मैंने उन सारे प्रश्नों को आपके सामने करवा रहा हूँ जो मुझे प्राप्त हुआ विद्यार्थियों के द्वारा, और एक सवाल भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा, एक प्रश्न भी ऐसा नहीं छोड़ूंगा जो आपको एग्जाम में आपको कहीं से भी उचित लगे और मैं नहीं बताऊं। मैं उन सारे प्रश्नों को आपके सामने रख रहा हूं जो मुझे विद्यार्थियों के द्वारा बताया गया। देखिए रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न एक बार फिर आ चुके हैं। रेलगाड़ी से संबंधित क्या प्रश्न है इसको देखते हैं। प्रश्न थोड़ा सा लंबा है लेकिन देखते हैं क्या है। कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 पर स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। इस रेलगाड़ी का औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जो है लगभग क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है A 57, B है 56, C 55, D 60। तो इसका जो है सही जो है आंसर जो है निकालने पर जो है 57 आ रहा है, और जिन लोगों का ए आंसर आया 57 उनका बिल्कुल सही आंसर है। तो आज मैंने अब मुझे जितने भी विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न उन लोगों के द्वारा मुझे भेजे गए हैं, उन लोगों के द्वारा मुझे बताया गया है, उन सारे प्रश्नों को मैं एक एक करके आपके सामने चर्चा कर दिया हूँ। फ्रेंड्स वीडियो के अंत में यह कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आपको कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स, ग्रुप, फैमिली मेम्बर और उन सभी लोग जो लोग इसकी तैयारी करें उन लोगों के पास आप अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस जो है पढ़ाई के मिशन में जो यूट्यूब पर मैंने फ्री आपको टीचिंग जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको सफल बनाएं। और चैनल पर पहली बार विजिट करना तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी वाले बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।